कैसे हैं आप सब? हम जानते थे कि आप हमारी बाकी की कहानी सुनने जरूर वापस आएंगे। तो कहाँ थे हम? जी, तो हम थे एक पार्टी में, जहाँ जिंदल परिवार ने सबके सामने अविनाश भैया और गंगा जी का बहुत प्यार से वेलकम किया और सब लोग बहुत खुश थे। मगर वहाँ पर भी एक इंसान था जो हमेशा की तरह ना कुछ उल्टी पुल्टी तरकीबें लगा रहा था। और इस बार ना हमने सिर्फ उसका प्लान सीधा किया, बल्कि ठाना कि हम इस बार उसे भी सीधा करें। जी, सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं हमारी सरू बहू, जो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी तरकीबें लगा रही थी। और इस बार तो उन्होंने अविनाश भैया और गंगा जी की सबके सामने बेइज्जती करवाने की कोशिश की। अरे, ये अंगूरों के गुच्छे में ये लंगूर कौन है? जिंदल जी, अमीरों की पार्टी में गरीबों का तमाशा अच्छा लगता है क्या? एक्सक्यूज मी, ये सब आप ने जैसे डिजाइनर कपड़े पहना के बड़े भाई को पूरी पार्टी में इंडोर्स कर रहे हैं। पर बुक खुलते ही ऐसा लगता है जैसे गरीबों की दुकान के मालिक है ये। ऊपर से बड़ी बहू के कपड़े तो देखो, गांव के सूखे पेड़ को लपेटकर शहर की हरियाली में भिन भिनाती फिर रही है। ये छोटे लोग भी ना बड़े बनने के चक्कर में मजाक बन जाते हैं। बाय गॉड। बस फिर लड़ पड़े हम अपनी परिवार की इज्जत के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने पम्मी आंटी। अब देखिए ना, ये दिखावे के लिए महंगे महंगे सुंदर सुंदर कपड़े तो पहन लिए, और हाँ, शक्ल पे झूठा श्राग भी चिपका लिया। पर क्लास, उसका क्या करेंगे? वो तो जन्म से ही आता है ना। अपने से भारी भरकम गहने पहनने से नहीं। इतना तो जानती है ना। ओह, हाय जैस्मीन जी। मतलब छोटे से गांव से उठ के इंदौर तक तो पहुंच गई आप, और जसमिंदर से जैस्मीन भी बन गया। लेकिन अक्ल शायद जिन्हें आप लंगूर बता रही हैं ना, वो किसी हूर से कम नहीं है। आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, आपके पूरे परिवार से एक्चुअली, और अपने काम से काम रखती है। अपने चंचल मन वाली वो हमारी जेठानी है, गंगा जिंदल। और जिन्हें आप ये गरीबों की दुकान का मालिक बता रही थी, वो जिंदल परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं, मिस्टर अविनाश जिंदल। लेकिन हम जानते हैं आपको ये सब करने की शय किसने दी। हाँ, मतलब परिवार वो भी है हमारा, लेकिन उन्होंने गलत काम किया। और गुड्डन ऐसी गलती पर बिल्कुल पानी नहीं डालना चाहती थी जिससे परिवार की किसी भी सदस्य की इज्जत पर थोड़ी सी भी आंच हो। हमने वही किया जो एक जिम्मेदार सास को करना चाहिए, अपनी बहू को सबक सिखाना। सरू बहू, काफी देर से देख रहे थे, बहुत इशारों में बातें कर रही थी पम्मी आंटी एंड ग्रुप से। क्या है ना, हम एक्ट्रेस हैं, दूसरों के लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके अपने हुनर को निखारना काम है हमारा। तो ये सब चलता ही रहता है। और ये जो आजकल आप कांड पे कांड किए जा रही है ना, वो हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। नहीं, कांड? कौन सा कांड? और सासू माँ और पापा जी तो मेरे अपने हैं, तो मैं क्यों कुछ करूँगी? तो फिर भी उनकी जगहसाई करना चाहती थी आप? अरे सच कह रही हूँ मैं, गुड्डन सासू माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बस, आपकी ये बेकार की दलीलें नहीं चाहिए मुझे। भैया और भाभी से माफी मांगिए अभी। पर एजे, मैंने कहा भैया और भाभी से माफी मांगिए राइट नाउ। चलिए। सॉरी। माफी मांगनी है सरू बहू, कोई एहसान नहीं करना। सर झुकाइए, हाथ जोड़िए और फिर माफी मांगिए भैया और भाभी से। नहीं गुड्डन, इस घर में गलती करने वालों को सजा मिलती है और उनकी सजा मैं तय करता हूं। इज्जत से माफी मांग लीजिए सरू बहू।
वरना अपनी सजा के लिए तैयार हो जाइए आप। सॉरी पापा जी। नहीं बेटा, ठीक है। सासू माँ, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो इस तरह सरू बहू को ऑब्वियसली सबके सामने माफी मांगनी ही पड़ी। और आपको सच बताएं, वो ना सच में कुत्ते की धूम, मतलब कितनी भी कोशिश कर लेना सीधी होना ही नहीं चाहती। इतने तो रेस्टोरेंट के मेन्यू में पकवान नहीं होंगे जितने की इस घर में मेरी बेइज्जती हुई है। मुझे साइड करके खेल लो गुड्डन, फैमिली फैमिली खेल लो। इस बार मैं कुछ बड़ा प्लान करूंगी, बहुत बड़ा। देख लिया गंगा मैया का प्यार, अब बरसेगा तुम पे सरस्वती माँ का वार। जज बनोगी, सुपरस्टार बनकर सिंहासन पर बैठोगी, पछताओगी गुड्डन। तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। सरू बहू को उनकी हरकत के लिए हमने सबक तो सिखा दिया था। बस फिर इसके बाद हम लग गए बाकी के परिवार के साथ पार्टी का मजा उठाने, और इसी बीच जनरल साहब को मस्ती सूझने लगी। करना क्या चाह रहे हैं? तारीफ तुम्हारी इस चांद जैसे चेहरे की, बालों में छिपी इन प्यारी प्यारी बालियों की, तुम्हारी इन काली नशीली आंखों की, और ये तुम्हारे दिल जैसे तुम्हारे ये सॉफ्ट सॉफ्ट गाल इनकी। तुम्हारे ये होंठ जिनकी तारीफ में जाकर भी शब्दों में नहीं कर पाऊंगा। जरा कंट्रोल कीजिए। मेरे प्यार की पैंट पहनने पे क्यों तुला है? चलो, एक आइडिया है मेरे पास। क्या कर रहे हैं लोग, इंतजार कर रहे हैं। अभी तारीफ पूरी कहाँ हुई है? पागल पागल हो गया क्या? ये कोई तुम्हारी फिल्म का सीन नहीं है, समझी तुम? मेरी मोहब्बत की कहानी है, और इसका राइटर, डायरेक्टर और हीरो सब मैं हूं, और तुम हो मेरी हीरोइन, समझी? Are you ready? Roll, rolling, action. ये कहाँ रखा था मैंने पर्स अपना? माँ, माँ, माँ कहाँ से? तुम्हें हंसी आ रही है? सो पागल हो गई हो? हाँ, अलमारी में रखा था। नहीं। अरे, इसको क्या हो गया? जाने तो ना, वहां छोड़ दो। खुल क्यों नहीं रहा ये?
किशोर, वरदान। अरे नहीं, वो दोनों नहीं। सब कोई इकट्ठे कर रहे हैं हमारी तो। ये खुल क्यों नहीं रहा? हाँ दादी, क्या बेटा हुआ? अलमारी खोल जरा, ये खुल ही नहीं रही। दादी क्या हुआ? अलमारी खुल नहीं रही। अरे दादी आप यहाँ हैं, वो मेहमान इंतजार कर रहे हैं और पता नहीं गुड्डन सासू माँ और एजे भी पता नहीं कहीं नजर नहीं आ रहे। यहाँ तो पूरा मेला लग गया, हम इस हालत में। मैं यहाँ आई थी अपना पर्स लेने, अलमारी ही नहीं खुल रही। वो बच्चों को खर्ची देनी थी, पर्स अंदर है। अरे दादी जी आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। नहीं खुल रही ना। क्या हो गया पता नहीं, मेहमान आ चुके हैं, लॉक जैम हो गया होगा। मेरा हाथ, इसको हो क्या गया? ऐसा लग रहा है कि सीमेंट के जोड़ से जोड़ दिया। कोई बात नहीं, सीमेंट के जोड़ को अभी तोड़ देते हैं। आप हटिए पीछे, हटिए हाँ, जरा। चल। नहीं। तोड़ ही देंगे ये लोग तो। पता नहीं क्या हम कपड़े देख रहे थे, एकदम से पता नहीं क्या ये खराब हो गए। रुमाल लेने गया था ना तो जाम सा हो गया, ठीक हो गया लेकिन आई थिंक खोल दिया तुमने। गुड। माय गॉड, तो पता है कितना शर्मा गए थे हम, चंदा साहब ना। पर हमारे पास ना ये सब सोचने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि बाहर गंगा जी, उन्होंने तो हमारे लिए अपना तोहफा पेश करना शुरू कर दिया था। गंगा मैया की सो भाई, हमारा ना नसीब बहुत ही अच्छा है कि हमारी हीरोइनी ने ये इतना सारा प्यार हमें रिटर्न में दिया है। मतलब आज आप सबके सामने हमें और हमारे हीरो को इज्जत दी, जिनके लिए पूरी दुनिया खड़े होकर ताली बजाती है ना, आज वो हमारे लिए खड़ी हुई। तो इसीलिए हाँ, इनके सम्मान में ना आज हमने एक कंपटीशन रखा है, जिसका नाम है सबसे बड़ा फैन कौन। अब वैसे तो हम ही हैं हीरोइनी के सबसे बड़े फैन, फिर इस कंपटीशन की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है वो ना, हम ना सबको मौका देना चाहते हैं, साथ ही साथ अपनी स्टार को साबित करना चाहते हैं कि उनके लिए हमारी दीवानगी की कोई हद नहीं है। हाँ। तो भाई फ्रेंड्स, ऐसा होगा ना कि एक एक करके हर सदस्य यहाँ बीच में आएगा, हमारी हीरोइनी की एक्टिंग करके दिखाएगा, और जो सबसे अच्छा करके दिखाएगा उसे मिलेगा सबसे बड़े फैन का खिताब। भाई लोगों, सिंहासन लाओ ना, इधर आओ भाई, अरे जल्दी आओ। हीरोइनी का सिंहासन लाओगे? कब लाओगे? जाओ लेके आओ। गुड्डन, लेकिन तुम्हें सरू की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी।
गुड्डन, ये मेरी फाइल्स में नंबर ऊपर नीचे तुमने किए? हाँ मतलब टेबल पे रखी थी और सारे आंकड़े हमें उल्टे पुल्टे लग रहे थे तो हमने कहा। गुड्डन, तुमसे कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। रेस्टोरेंट का हिसाब था इसमें। 1 मिनट, क्या आपको हिसाब में हम कमजोर लगते हैं? हाँ, हमें सब आता है। गुड्डन, ये तुम्हारे 2nd क्लास का मैथ नहीं है, रेस्टोरेंट के अकाउंट्स हैं ये। ओ हेलो, किसको कहा 2nd क्लास आपने? हाँ, हमें सब आता है। आप गुड्डन को बुद्धू समझते हो क्या? हाँ, वैसे आपको एक बात बताती हूँ। आपको पता है हम जब 7th में थे ना तो हम ना फर्स्ट आए थे। एकदम टॉप का प्राइज मिला था हमको। पता है किसमें? हम बताते हैं कि हम 7 का पहाड़ा सीधा और उल्टा दोनों बोल सकते हैं। बोल के दिखाएं आपको एकदम गुड्डन शहर में। रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। क्या हमसे नहीं हो पाएगा? अब तो हम बोल के दिखाएंगे। तो सुनिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नवा 63, 7 दहा में 70। क्या बात है, मजा ही आ गया। अब तो ना ये मजा और भी बढ़ने वाला है। जो बहुरानी ने जोरदार खाता खोला है ना, इसे जारी रखने अब आ रही है जो है इस परिवार की सबसे खास, हमारी और हीरोइनी की सास है। ये एक्टिंग वगैरह तो मुझसे ना हो पाएगा, पर मैं अपनी प्यारी गुड्डन के लिए तहे दिल से कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। ये तो सिहान से नहीं बना दिया। क्यों अपने कोमल पैरों को कष्ट दे रही है? बैठ जाइए ना। अब माँ जी के परफॉर्मेंस के बाद। हाँ, एक वक्त था जब मैं दिन रात हमेशा कान्हा जी से यही प्रार्थना करती रहती, मेरे लल्ला का वो अकेलापन दूर करे और इसको हंसना सिखाए। आखिर कान्हा ने मेरी विनती सुन ली। मैं गुड्डन की इस दुनिया में सबसे पहली फैन हूँ। अरे सुनो तो, क्यों? वो इसलिए कि जिस दिन मैंने गुड्डन को देखा उसी दिन इसको देखकर ही मुझे ऐसा लगा गुड्डन में कुछ तो खास बात है। मेरी गुड्डन ने ना सिर्फ मेरे लल्ला की मुस्कुराहट वापस लाई, बल्कि मेरे पूरे परिवार को ही हंसना सिखा दिया। जब कभी मेरे परिवार पर मुसीबत आती, मेरी गुड्डन ने मेरे परिवार को जोड़ के रखा, टूटने नहीं दिया। जब कभी किसी को भी कोई मुसीबत, कोई दिक्कत आती, मेरी गुड्डन उसके साथ हमेशा खड़ी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी गुड्डन ने मेरे लल्ला की जिंदगी बदल दी है। मैं गुड्डन का उपकार कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। गुड्डन मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी है और मुझे नाज है इस पर। कितने लकी है ना हम। मतलब क्या किस्मत पाई है हमने, इतना प्यार, इतनी इज्जत देने वाला परिवार, सच में। हाँ मतलब एक तेज तेरा और बहू भी मिली हमें, जो मतलब हमेशा हमेशा ना ऐसे मिर्च मसाले वाला तड़का डालने को तैयार रहती है हमारी लाइफ में। पता नहीं क्यों। जैसे इस बार उसके तड़के से कोई दाल बिगड़ेगी या फिर पूरा का पूरा रायता फैलेगा ना, कुछ पता नहीं है। क्योंकि ये सब पता लगने में तो थोड़ा टाइम है, क्योंकि हम सब लोग ये लॉकडाउन में जो फंसे हैं। जी, आप सबकी तरह जिंदल परिवार भी घर के अंदर बंद है। मतलब सिर्फ इतना है कि हम सब लोग अलग अलग जगह फंसे हैं। और सच बताएं, इतने दिन तक अपने परिवार से इतनी दूर रहना ना हमसे तो नहीं हो पा रहा था। पर जिंदल साहब तो बेस्ट हस्बैंड है। आपको पता है, ऐसे पूरे परिवार को साथ लाने के लिए जिंदल साहब ने निकाला एक आइडिया, बहुत ही गजब आइडिया। जानना चाहेंगे क्या है? तो आ जाइए कल फिर से हमारी लॉकडाउन की दास्तां सुनने के, जहाँ पर हम आप सबको देंगे बहुत बड़े वाला हैप्पी सरप्राइज। तो आना मत भूलिएगा, इंतजार रहेगा आप सबका गुड्डन के इस अद्भुत सफर में।